बहुत स्वागत है आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं करिश्मा। किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है और इंडिया डेली लाइव आपको हर एक अपडेट दे रहा है। ट्रैक्टर लेकर सड़क पर अब किसान उतरे, अब रेलवे ट्रैक पर भी किसान उतर चुके हैं। दिल्ली घुसने से रोका गया तो किसानों ने अब नया मोर्चा संभाल दिया है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री आज शाम 5 बजे किसान से वार्ता करेंगे। क्या तीसरे दौर की बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा या किसान एमएसपी का कानून अधिकार चाहती हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी से इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। ऐसे में आंदोलन और तेज होता जा रहा है। पिछले आंदोलन में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अब कल से मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे किसानों ने दो हाथ करने की अब तैयारी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। एमएसपी पर घमासान, कब होगा समाधान? सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे। सुलह आज शाम या नया संग्राम? किसानों को आस, पीएम पर विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। किसान आंदोलन पार्ट 2 का आज तीसरा दिन है। 13 फरवरी से किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में ऐसी मोर्चाबंदी है कि किसानों के पसीने छूट रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आंसू गैस के गोलों से किसानों पर हमले किए जा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से सील है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। सामने आप देखिए, सामने जो बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, जहां से हरियाणा शुरू हो जाता है। वहां पे सबसे पहले एक लोहे की बैरिकेटिंग कर रखी है, उसके बाद जो सीमेंटेड बैरिकेड है वो है, फिर उसके बाद ब्रिक्स रखी गई हैं। लेकिन किसानों ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। जिस तरीके से कल तस्वीरें आई थी, उन्होंने अपने ट्रैक्टरों के आगे लोहे की जो है वो रॉड लगा रखी है ताकि बैरिकेड्स को तोड़ा जा सके। लेकिन जो पुलिस है उन्होंने भी उनकी तैयारियों को देखते हुए अपनी तैयारियों को और ज्यादा चाक चौबंद इसलिए कर दिया है कि कुछ कैसी भी स्थिति आए, किसी भी हालत में जो किसान है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर पाए। लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखिए, आरएएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया हुआ है और यही लेयर एक के बाद एक तकरीबन 300 मीटर तक इसी तरीके की लेयर्स जो है वो लगातार बनाई हुई है ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली में ना बिगड़े किसानों की वजह से। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। कई और मांगे हैं जिन पर सरकारी मुहर चाहते हैं। अब तक किसानों और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही। ऐसे में आज का दिन काफी अहम है। आज शाम फिर बातचीत होगी। किसानों से सरकार फिर बातचीत करेगी। 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, जहां तीसरे दौर की बातचीत आज शाम 5 बजे शुरू होगी। 8 और 12 फरवरी को 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही। किसान संगठन सरकार से वार्ता करना चाहते हैं,
लेकिन उनकी मांग है कि तीनों मंत्रियों के डेलीगेशन से पीएम खुद बात करें और वो ही किसानों की मांगों पर मुहर लगाएं। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम देश के किसान और खेत मजदूर हैं, हमारे से ये देश चलता है, हम इस देश का हिस्सा हैं, 60% हमारी आबादी है, हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए। किसान और जवान आमने सामने हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर जंग जैसे हालात हैं। किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि किसानों पर गोलियां चलवाकर सरकार मणिपुर जैसे हालात खड़े करना चाहती है। ये SLR है जो चलती है, ये उसका खोल है। अब इधर पकड़े गए तो क्या बोलेंगे, भी किसानों ने गोली चलाई। हमारे आदमी जब उधर गए तो वहां से उठा के लाए हैं, वहां ये खोल पड़े हुए हैं बैरिकेडों के पास, तो ये उधर से चल रही है और ये भी प्राइवेट परचेज है, ठीक है, कि ये सरकार के रिकॉर्ड में से ना मिले। जब ये बात उठे, जब सरकार का रिकॉर्ड खोला जाएगा तो रिकॉर्ड में चीजें नहीं आएंगी। सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे। किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने दिया जा रहा, जिससे उन्होंने विरोध का नया मोर्चा खोल दिया है। पंजाब में ट्रेनें रोकी जा रही हैं, सड़कों पर ट्रैक्टर तो ट्रैक पर ट्रेनें रोककर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 13 फरवरी को शुरू हुए इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है, लेकिन शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा भी इसमें शामिल हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है और शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है, जिसके मद्देनजर चिल्ला और गाजीपुर सीमा पर भारी चौकसी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी साफ कर दिया है कि वो किसानों के साथ हैं। इस तरफ फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ किसान खड़ी है, घोड़े पे घोड़े दाग रहे हैं। ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है और हम जो है वो किसानों के साथ में हैं। तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। जो पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है। और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं। और दूसरा जो है, कल हमने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मेरा सभी अपने पदाधिकारियों से कहना है कि केवल पदाधिकारी आए। किसानों के ऐलान को देखते हुए दिल्ली से सटी यूपी की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। गाजीपुर से लेकर चिल्ला तक पुलिस और सीआरपीएफ की भारी फोर्स तैनात है। किसान आंदोलन 2.0 का आज तीसरा दिन है और हमारी मौजूदगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की है। जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किसानों को रोकने के लिए क्या तैयारियां हैं। पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहां पर आप देख सकते हैं कि बैरिगेटिंग कर दी गई है, कंक्रीट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं रास्ते में। इसके साथ ही सीआरपीएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पिछले 3 दिनों से तैनात है। किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसानों को दिल्ली ना घुसने दिया जाए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर। तस्वीरें यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यहाँ पर पीएसी के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है और आप देख सकते हैं अमूमन यहाँ पर जाम की स्थिति पहले पैदा हो जाती थी, लेकिन ये एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जो राजधानी दिल्ली को जोड़ता है और यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं। लेकिन देखिए, लगातार जो टेंशन है वो बढ़ रही है। उधर टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस और किसान आमने सामने हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर आरएएफ तक तैनात है। किसान जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस एक्शन में आ जाएगी।
आपको टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो गश्त लगातार बढ़ाई जा रही है, चाहे सीआरपीएफ की हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स की हो। ये दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग लगातार चेक की जा रही है कि कहीं उसमें कुछ बदलाव तो नहीं है। लाउड स्पीकर लगाए गए हैं ताकि अगर यहाँ पर भीड़ आ जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं माइक के जरिए ये संदेश दिया जा सके कि आप लोग दूर रहें। साथ ही साथ सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए भी यहाँ पर नजर बनाए रखी गई है। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि दूर तक नजर रखी जा सके। और आपको बता दें कि यहाँ पर आंसू गैस के गोलों के साथ में जो है रैपिड एक्शन फोर्स तैयार है, क्योंकि किसान अगर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर उनसे कैसे निपटना है, ये जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी होगी। फिलहाल प्रशासन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो सरकार ने भी ठान लिया है कि दिल्ली में किसी भी तरह का दंगल नहीं होने देंगे। ऐसे में टकराव की स्थिति और बढ़ सकती है। अब से थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ में बातचीत का एक और दौर शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसमें कोई समाधान निकलेगा, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखा आपने हालात आखिर किस तरीके से बने हुए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर। लेकिन इसी बीच अब जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश शर्मा सिंगू बॉर्डर से, वैभव परमार टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ इंदर यादव चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर? देखिए करिश्मा, अभी जो सिंगू बॉर्डर पे जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। आरएएफ के जवानों को यहाँ पर इस समय ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जिले के एडिशनल डीसीपी और एसीपी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बॉर्डर का इस समय आकलन इस समय उनके द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर पर विजुअल्स में आप देखिए अधिकारी किस तरीके से, जो डीसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं और जो अंडर ट्रेनिंग है, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप बॉर्डर के उस पार देखिए, उस पार जो है गाड़ियाँ जो है वो लगी हुई हैं। ये गाड़ियाँ वो है जो दिल्ली से हरियाणा जिस लोगों ने जाना है वो इन गाड़ियों में होकर जा सकता है। यानी किराया के लिए टैक्सियां, ऑटो वगैरह बॉर्डर के पार खड़े हुए हैं। इसी तरीके का नज़ारा बॉर्डर के इस तरफ यानी दिल्ली की तरफ भी है। लेकिन चूंकि बॉर्डर सील कर रखा है, इसी के चलते गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक है। लेकिन फिलहाल लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल आ जा रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों को भी चेकिंग के बाद बॉर्डर के अंदर एंट्री दी जा रही है। मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा, एक बार देखिए कि आरएएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं और तमाम जो तैयारियां हैं, जो किसान आंदोलनकारियों से निपटने की जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। और दिन ब दिन जैसे जैसे शंभू बॉर्डर से जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर भी तैयारियां उस हिसाब से पुख्ता की जा रही है। ठीक है, यानी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप नजर बनाए रखिएगा, पुलिस की फोर्स जो है वो मुस्तैद है। वैभव, आपके पास क्या तस्वीरें फिलहाल ये बताइएगा, सिचुएशन वहां पे क्या अभी नॉर्मल है, क्या परिस्थितियां? देखिए 5 बजे का समय दिया गया है करिश्मा, जब किसानों की जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बातचीत होना है। लेकिन उससे पहले 3 घंटे पहले जो टिकरी बॉर्डर के हालात हैं वो सामान्य है। और सुबह जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उससे अब चूंकि एक लेयर और बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर एक लेयर हुआ करती थी, अब 100 मीटर के बाद एक और लेयर बढ़ा दी गई है। यानी सुरक्षा के लिहाज से चूंकि मैसेज जो है वो लगातार आ रहा था कि देखिए कभी भी किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से रैपिड एक्शन फोर्स के साथ सीआरपीएफ और दिल्ली के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बैरिकेटेड जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर की गई है, सीमेंटेड बैरिकेटिंग भी की गई। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार उनको चेक किया जा रहा है, गश्त तो की जा रही है लेकिन उनको चेक किया जा रहा है कि आखिर वो कितनी मजबूत हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माइक भी लगाए गए हैं, जो स्पीकर्स हैं बड़े बड़े वो लगाए गए हैं ताकि मैसेज पहुंचाया जा सके किसानों को। इसके अलावा सीसीटीवी के लिए जो फुटेज के लिए वो चेक करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किए गए सीसीटीवी। और ये भी देखा जा रहा है कि जो कंटेनर्स हैं उसमें आप लोग मिट्टी भर के रख दिया जाए ताकि जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से जो किसान आगे से आ रहे हैं पंजाब की तरफ से उन्हें किसी तरीके से दिल्ली में एंटर ना करने दिया जाए। तो फिलहाल स्थिति जो है वो वेट एंड वॉच की है। प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार गश्त कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसान अगर यहाँ पर एंटर करें तो उनको समझाइश दी जाए और ये कहा जाए कि आप लोग टेबल पे बातचीत जो जारी है उसी जारी रखें, दिल्ली को परेशान करने की कोशिश ना करें क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लागू है। जी ठीक है वैभव, नजर बनाए रखिएगा। इंदर, चिल्ला बॉर्डर पर फिलहाल क्या तस्वीरें? बिल्कुल करिश्मा, देखिए कह सकते हैं कि राजधानी की जितने भी बॉर्डर्स हैं
उनको सील कर दिया गया है, लेकिन बातचीत का जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। और करिश्मा, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, साथ ही आपको यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हैं यहाँ पर कि धारा 144 लगी हुई है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो इलाका है पूरा, ये नोएडा और राजधानी दिल्ली को करिश्मा कनेक्ट करता है। और आप यहाँ पर देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही अगर करिश्मा हम बात करें दिल्ली पुलिस के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं या फिर नोएडा डीसीपी अभी कुछ देर पहले पहुंचे थे, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं और समय समय पर ब्रीफ किया जा रहा है। जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अगर संदिग्ध लगती हैं तो उनको चेक किया जाता है और ये इंश्योर करने के बाद कि उसमें कहीं किसान तो नहीं है। क्योंकि देखिए, इंटेलिजेंस का एक इनपुट आया था, उसमें ये कहा गया था कि बॉर्डर से अगर किसान नहीं घुस पाएंगे तो वो रास्ता बदलेंगे और दूसरी गाड़ियों से, बसों से या फिर और गाड़ियों से वो राजधानी दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए करिश्मा, दो चीजें और हैं। कल का बहुत बड़ा दिन है, जहां देखिए राजपुरा में रेल रोकी गई है, लेकिन कल संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। और ऐसे में कल की क्या तस्वीरें होंगी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं, आप तीनों नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट्स मैं आगे भी लेती रहूंगी, हर तस्वीर इंडिया डेली लाइव पर आपको दिखाता रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी।